हम भक्त रहेंगे तो भगवान तो आना ही है, जाएंगे क्या? तो किसी गीतकार ने गीत बनाया, क्या बनाया? हमने आंगन नहीं बुहाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा जो मन चंचल है, जब तक यह एकाग्र नहीं होता, हमारा हृदय तृप्त नहीं होता। हम इतना चंचला हैं कि किसी भी विषय पर सोचता हूं, एक विषय को पूर्ति भी नहीं कर पाता हूं, खोज भी नहीं कर पाता हूं, दूसरा विषय उत्पन्न हो जाता है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, कहीं जिस दिन गुरुदेव आपसे उपदेश लिए थे, उस समय आनंद था, बढ़ोतरी थी, लेकिन पता नहीं कि अब घटते चले जा रहे हैं। लिया था तब बढ़ोतरी था, आज जब समय बीतते चला तब घटोतरी कैसे होगा? तो जरूर अवाखाई हमारे अंदर है। जितनी विश्वास जिस महापुरुष पर जीव को होता है, उतना ही उसकी क्रिया प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है, और जितना ही विश्वास में कमी होते चला जाता है, हम उतना ही उससे दूर होते चले जाते हैं। खिज्जर सराय के एक नजदीक फल्गु नदी पड़ता है। फल्गु नदी के बगल में एक बृहद जंगल है। उस जंगल में जो पहाड़ है, आप देखे होंगे कि बराबर का जो पहाड़ है, लगता है कि पड़का पड़का पत्थर और सीला जो है ये एक दूसरे पर धरल है, गिरता नहीं है, लगता है धरल है। ठीक उसी प्रकार का पहाड़ जो है, वहां एक तपस्वी बाबा थे, वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो हम जाया करते थे, उत्तम दास जी जो कबीरपंथी के आश्रम चलाते हैं राजगीर में, हम जाया करते थे। तो हमारे सरवारे में जो है उनका सत्संग हो गया, तो हमें भी निमंत्रण था। तो वो गए थे, तो उन्होंने ही बताया कि धर्मेंद्र जी आप जो है वहां जा सकते हैं, जा करके देखिए। तो मेरे साथ एक और कोई व्यक्ति था, तो गए। तो नदी किनारे किनारे जो है जाना पड़ता है, नदी किनारे जा रहे थे, तो बृहद जंगल था। तो मेरे साथ जाने वाले कहे कि जी काहेला जा, कि इतना बृहद जंगल है, कहीं मैंने बाघ सिया वो हो सके। तब हंगरिया जी, जब मिलना हमारा लक्ष्य है, तो चाहे बाघ आवे, चाहे सियार आवे, चाहे कोई आवे, इतने न कर सकता है कि हमें खास ले सकता है, इतने न करेगा, और कुछ ही करेगा। तो गए, बिहार जंगल में पहुंच गए। तो एक टूटी फूटी जो है कुटिया मिला। मैंने उस जो अथी ढड्डी रहता है, जैसे यहाँ लगा हुआ है ना, ऐसी ढड्डी को मैंने ढकढकाया, तो आवाज नहीं। तो कहा साधु जी, तो ऊपर से कौन? इसी के तो खोज में आए हैं, तो कैसे हम आवे? तो आप ढड्डी को खोल दीजिए, अंदर आप प्रवेश कर जाइए। वही गए, उनसे बातचीत हुई, सारा चीज हुआ। उनका समाधि हस्त जो है, एक माने पत्थर के दूसरे पत्थर के बीच में खोज होती है, उसी में उनका अगरबत्ती घुमार जला हुआ करता था। कहीं की यही उनकी समाधि है। फिर उनसे पूछा, मैंने कहा कि अध्यात्म के लाइन में से आने पर सबसे पहले जीव को समाधि के दौर से गुजरना पड़ता। जब तक जीव को समाधि नहीं लगती है, वह आगे बढ़ नहीं सकता है अध्यात्म के क्षेत्र में। कि क्या आप समाधि के बारे में कुछ बता सकते? उन्होंने कहा कि आप देख करके जानना चाहते हैं कि सुन करके? हम कह अति स्थिति बढ़िया होता कि देख लेते,
उन्होंने खड़ी खड़ी अपनी शक्ति को जो है लगता है शरीर से अलग कर लिया, खड़ी ही खड़ी। अगर उनको शरीर को ऐसे धक्का दे देते हो सकता गिर जाता। मैंने कुछ प्रश्न नहीं किया उसके बाद। हमको गुरुदेव भी पतंजलि योग शास्त्र को अध्ययन करने के लिए कहे थे। पतंजलि योग शास्त्र में क्या है? सबसे पहला पाद है, उसका नाम समाधि पाद है। जब तक जीव समाधि में नहीं जाएगा उसकी अध्यात्म की बात करना ही उसके गलत है। गुरुदेव का उद्बोधन है कि गुरु वही से हो सकता है कि कम से कम उसकी तीसर तिल की रसाई हो। अगर ऐसा नहीं है तो वह गुरु भी होने लायक नहीं है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध है योग, पहला सूत्र। हम अपने चित्त वृत्तियों को जो है निरोध करने, उसी का नाम योग है। तो चित्त हमारी कितनी कीमत और है? मन, दूसरा बुद्धि, और तब है चित्त। पतंजलि योग शास्त्र का गुरुदेव कथन करते थे कि पूरे पतंजलि जो 4 पाद में रचना किया है पतंजलि ऋषि ने, उनकी पहुंच कितनी थी? चित्त तक, उससे आगे नहीं था। चित्त से आगे की बात नहीं थी, चित्त तक ही थी। अब चित्त वृत्तियों को जो है हमको निरोध करना है, तो योग कौन करेंगे? सवाल उठता है कि कौन योग करे जिससे हमारा चित्त वृत्ति का निरोध हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो। हम सुमरन ध्यान करते हैं, जब मेरा मन ही नहीं स्थिर है तो चित्त तक जाएगा जी? उसकी वृत्तियों का निरोध होगा। जब मेरा मन ही नहीं ठीक है, मन ही नहीं उस जगह बैठ रहा है, तो चित्त तो बहुत दूर है। पंचकोश है जिसमें पहला अन्नमय कोश है। गुरुदेव कहते थे कि मनोमय और प्राणमय में दोनों में जो समझ में नहीं आता है कि पहला प्राणमय है कि दूसरा पहले मनोमय है। तो अनुमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और तब आनंदमय, यह पंचकोश है। तो हमारा मन जहां रहने वाला है उस कोष में हम पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? आई कोष कब हमको हाथ लगेगा? जब तक हमारा मन जो है शांत नहीं होता है। सुमिरन एक माध्यम है कि सुमिरन के द्वारा हम मन को शांत कर सकते हैं। सुमिरन मार्ग नहीं है, सुमिरन एक साधन है। जैसे समाधि पाद, तब दूसरा पाद लिखिन विभूति, साधन पाद। पहला समाधि पाद, तब दूसरा पाद लिखे साधन पाद, और तब है विभूति पाद, और तब उसके बाद कैवल्य पाद। 4 पाद का रचना जो है पतंजलि ने किया। जीव अभी श्वास में अटका हुआ है। कुछ लोग श्वास को रोक लेना चाहते हैं। श्वास को रोकने से कोई समाधि हो सकता नहीं। समाधि लगने का मतलब है आदि व्याधि उपाधि। जब 3 चीज खत्म होता है तब जीव को लगता है समाधि। अभी आदि हम में है, ये है, व्याधि हम में है, ये है, उपाधि का मान और सम्मान का खोज कर ही रहे। कौन समाधि में जाओगे? कैसे तुम्हारी समाधि लगी?
और जब तक जीव समाधि की ओर जाएगा नहीं तब तक वह तपस्या भी नहीं कर सकता है। मैंने कबीर साहब का वंदना किया। प्रथम वंदना सद्गुरु चरण, मैं उस गुरु की चरण की वंदना करता हूँ जिन्ने अगम गम लखाइया, जिन्होंने गम और अगम दोनों को लखाने का क्रिया दिए। ज्ञान दीप प्रकाश करी पटी खोली दरस दिखाइया। जो ज्ञान रूपी पट था उन्होंने खोल दिया। तो ज्ञान दीप, जिस दीप का उपदेश है वह प्रकाश का स्थिति जीव को प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं दीपक का प्रकाश। आप किधर से जाइएगा, किधर से सुनिएगा, किस ओर भागिएगा जब वह दीप से आपको भेंट होगी। मैंने कहा था गुरुदेव के समय में ही मुझे योग आश्रम मुंगेर जाना पड़ा। वहाँ एक प्रकाश मंदिर है, उस प्रकाश मंदिर में उस दीप को, एक दीप जलते रहती है, उसी पर लोग ध्यान करते हैं। वो बाहर का दीप है, वही दीप आप सभी जीव के अंदर है। वह प्रकाश क्यों नहीं देखते हो? हम कहते हैं गुरु को ऊपर ऊपर गाता। गुरु को मत गाओ, जो तुम्हारे अंदर है वही गाओ न जी। अरे दूसरे को खोज नहीं करो, तुम अपनी खोज करो ना कि मैं कहां हूं। किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, जीव अपने आप को खोज कर ले कि मैं कहां हूं। जब जीव अपने आप को खोज कर लेगा तो किसी को खोजने की जरूरत नहीं। जीव स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। कबीर साहब ने यहां तक कह दिया, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। इतनी है जीव की प्रकाष्ठा। फिर क्यों दूसरे की ओर, क्यों दूसरे से हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें खोज करने की। गुरुदेव क्या थे? एक खोज ही दे। कहते थे बार बार सत्संग में कि मैं तो एक खोजी हूं। जितना भी खोजता लगता है कि अभी पूर्ति नहीं, मैंने अभी खोज बाकी है। आप किसी को आज सुनते होंगे कि बड़े बड़े मंचासीन महात्मा हैं, तो उनकी खोज लगता है पूरी हो गई, इसलिए कोई महर्षि लगा लेते हैं, कोई देवर्षि लगते हैं, कोई ब्रह्मर्षि लगा लेते हैं, कोई परम संत कर लेते हैं, कोई क्रांतिकारी संत हो जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव अपने आप को इतना छोटा बनाए हुए थे, कहीं ना ये सुसंग है ना जी, गरीबी का सुसंग, अमीरी का नहीं है, यह गरीबी का है सुसंग। गरीब वह है जो किसी दूसरे का उत्तर नहीं देता, जो दूसरे के जवाब नहीं देता हो, क्योंकि जवाब देने में उसके अंदर अहंकार आता है। जब जवाब ही नहीं होगा तो अहंकार उठेगा ही नहीं। उदाहरण राधा स्वामी जी ने दिए। क्या दिए? जैसे जग में महाभिखारी, कैसा एक जीव को रहना है, चाहे सत्संग में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे देश में हो, चाहे समाज में हो, किस तरह से रहना चाहिए। उन्होंने रहने का भी सूत्र दिया। जैसे जग में महाभिखारी, दीन गरीबी उचित धारी, जो कोई उनको कुछ कह देवे, मन पर उनका जरा न लेवे, तू सत्संग कर क्या फल पाया, उनका जैसा मन में बनाया।
हमारे गुरुदेव डी सरकार थे, ये मौका मिला है, इस हम पहचान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। क्यों कि संत मंच के मंच पर कई एक बार उनका अवसर मिला था। क्या सर भैया, संत मत के सत्संग में बहुतों बार गुरुदेव का जो है समय मिला था, निमंत्रण मिला था, और उस मंच पर वो जाते थे, समय मिलता था। समय जितना दिया जाता था उससे पहले उनके मुंह से मैक हटा दी जाती थी। जरा सा हृदय पर कुछ उनके अंदर होता नहीं था। शिष्य के नजर में बहुत कुछ है, गुरु मैं कई एक बार कह देता था कि ऐसे लोग का निमंत्रण क्यों आप स्वीकार करते हैं? अगर निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो ये भी स्वीकार करना होगा। इज्जत मिले चाहे बेइज्जत हो, दोनों कार्य देखना पड़ता है। लेकिन दोनों स्थिति में डी सरकार पूर्ण रूप से शांत रहा करते, किसी का जवाब नहीं देते। यह है खोजी महापुरुष का लक्षण, कोई जवाब नहीं। हम सुमरन पर बैठते हैं, हम आध्यात्मिक शक्तियों से भेंट करना चाहते हैं। जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो हमारा मन क्या होता है? विषय की ओर चला जाता है। विषय में इतना लीन हो जाता है कि हमको उपदेश किस चीज का है, कहाँ का है, ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन देखने से, करने से यह पता चलता तो जरूर है कि जो श्वास की गति सुसुप्ति अवस्था में भी तीव्र रहता है, लेकिन वह श्वास की गति हमारा सुमरन की अवस्था में बिल्कुल इधर धीमा हो जाता है। धीरे धीरे उस मालिक का जब हम सुमरन करते हैं तो धीरे धीरे प्राण को अलग करने की जरूरत नहीं है। हमको जिस जगह उपदेश दिया गया है वहां जाने की भी आवश्यकता मन में नहीं लगना है। हमको जिस उपदेश का आश्रय उन्होंने दिया है उसमें लीन हो जाना है। जब हम लीन हो जाएंगे तो समाधि क्या होती है वो देखने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अब समाधि में जीव चला गया, इंगला पिंगला सुषमा